नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय। मैं सवेरे सवेरे एक न्यूज़ पढ़ रहा था। livehinduस्तान.com नाम का न्यूज़ पोर्टल है, उसने ये पब्लिश की कि पाकिस्तान, खबर ऐसे है, पाकिस्तान री इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल डिस्पाइट ऑपोजिशन फ्रॉम एक्टिविस्ट ग्रुप्स। खबर बहुत लंबी है, हिंदी में है। मैंने बस थोड़ा सा उसका हेडिंग पढ़ दिया। पहले तो भैया इलेक्शन हो गया और वो आप बन गए मेंबर, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी लोगों को हमारी तरफ से बधाई, मुबारकबाद। ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जाके कोई अच्छे अच्छे काम करना, ताकि यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है वो दुनिया को कुछ दे सके। अच्छा, अब मेरे दो सवाल सारी दुनिया से, और खास तौर पर यूनाइटेड नेशंस। पहला, रिसेंटली पाकिस्तान की नेशनल असेंबली जो है ना, हम यहाँ पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और वो नेशनल असेंबली कहते हैं, चलो जो कुछ भी कहो। उन्होंने एक लॉ पास किया कि पाकिस्तान में कोई भी गैर मुस्लिम वहां के प्रेसिडेंट के वास्ते या प्राइम मिनिस्टर के वास्ते इलेक्शन नहीं लड़ सकता, बन नहीं सकता। जब भी बनेगा तो एक मुसलमान ही बनेगा पाकिस्तान का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री। पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी है 97%, और हिंदू आबादी, हिंदू, क्रिश्चियन और सिख और पारसी जो भी होंगे उनकी आबादी है 3%। अब 3% माइनॉरिटी से इतना क्या डर के आपको लॉ ही पास करने पड़ गए भाई? ह्यूमन राइट्स कमीशन जो काउंसिल है और जो उनका चार्टर है, उनमें बताया गया है कि हर एक आदमी को अधिकार है, राइट टू लिव, राइट टू स्पीच, राइट टू अर्न लिवलीहुड। राइट टू लिव कैसे? लिव तो एक कुत्ता भी जिंदा है, एक पशु गाय भैंस भी जिंदा है। राइट टू लिव का मतलब है लिव विद डिग्निटी, इज्जत सम्मान के साथ रह सके। पिछले 6 महीने में मैं देख चुका हूं कि पाकिस्तान में कम से कम 10-15 केसेस हो चुके हैं। उसमें सिख फैमिलीज भी शामिल है विक्टिम में, हिंदू फैमिली भी शामिल है 1-2, और क्रिश्चियन फैमिली ज्यादा है। उनके लड़कियों को किडनैप किया गया, उनकी औरतों को किडनैप किया गया। 5-5, 7-7 दिन मुसलमानों ने अपने घरों में या कहीं दूसरी जगह कैद रखा, उनके साथ 4-4 आदमियों ने बलात्कार किया, और फिर बाद में या तो वो मर्डर कर दी जाती है या कहते ये इसने ना अपना धर्म बदल लिया है, अब ये मुसलमान हो गई है और मुसलमान के साथ इसका निकाह भी हो गया। निकाह पढ़ने वाले भी नकली, निकाह भी नकली, और हो गया। 4 आदमियों ने कह दिया तो हो गया। अभी कुछ दिन पहले एक क्रिश्चियन औरत जो कि प्रेग्नेंट थी, उसको उसके पड़ोसी मुसलमान ने जबरदस्ती अपने घर में डाल ली, क्योंकि वो दबंग था, वो मारकाट करने में शेर था, और जिसकी औरत थी वो एक मामूली आदमी था। बेचारे की किसी ने नहीं सुनी। अमेरिका में बैठे हुए जय सालक साहब चीखते रहे कि इसकी FIR दर्ज करो। जय सालक एक पाकिस्तान के
बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे, 45 साल तक अपने देश में लड़ते रहे कि क्रिश्चियन माइनॉरिटीज को अधिकार दे दो, रहने का अधिकार दे दो, इज्जत से जीने का अधिकार दे दो, इलेक्शन लड़ने का अधिकार दे दो, कम से कम 2 ही सीटें दे दो हमें पार्लियामेंट में, ताकि हम अपनी आवाज तो उठा सकें। जब किसी ने नहीं सुनी, वो देश छोड़कर चले गए। जब कोई आदमी अपने मुल्क को, अपने घर को छोड़ के जाता है, उसका मन कितना दुखता है। और ये वो आदमी है, जय सालक वो आदमी है जिसको पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने नॉमिनेट किया था कि ये इतना अच्छा आदमी है, इसने इतने अच्छे काम किए हैं कि इसको नोबेल प्राइज दिया जाए। उसको मुल्क छोड़ के जाना पड़ गया, क्यों? कट्टरता बहुत ज्यादा होगी ना। एक तरफ तो आप लॉ पास कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई नॉन मुस्लिम प्रधानमंत्री तक नहीं बन सकता, प्राइम मिनिस्टर तक नहीं बन सकता, प्रेसिडेंट तक नहीं बन सकता। और दूसरी तरफ आप ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर बन रहे हैं, बनाया जा रहा है आपको, तो वहां जाकर कितने का आप एडवोकेसी करेंगे ह्यूमन राइट्स की? ये तो ऐसा ही हो गया ना, अपॉइंटिंग ए कैट टू टेक केयर ऑफ द बाउल ऑफ मिल्क। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, कैसे बोले? एक बिल्ली को बैठा देना कि ये दूध का जो कटोरा है तो इसकी, बाउल मैंने कटोरा ही होगा, बाउल, बाउल का मुझे हिंदी में मतलब नहीं पता, दूध का बर्तन की तो रखवाली कर। तो फिर हमें यह तो नहीं ना उम्मीद करनी चाहिए कि ये बिल्ली दूध को पिएगी नहीं। मुझे इतराज नहीं है कि पाकिस्तान री इलेक्ट हो गया यूनाइटेड नेशन में, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। मुझे इतराज इस बात से कि भैया अपने आप को सुधारो, अपने नागरिकों को, वो जो लोग माइनॉरिटी में हैं उनको राइट दो, उनको सुरक्षा दो, उनकी औरतों का बलात्कार ना करो, उनकी औरतों का किडनैप ना करो। आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है? मुझे याद है पंजा साहब के गुरुद्वारा साहब के जो, और ननकाना साहब के गुरुद्वारे के जो ग्रंथी साहब थे, उनकी लड़कियों दोनों को निकाल के ले गए और फिर कह दिया कि नहीं, लड़कियों ने तो अपनी मर्जी से धर्म चेंज कर लिया और मुसलमान के साथ शादी कर ली। जब कैदी कर लेना, जब उसको डरा धमका देना इतना कि उसका दिमाग ही ठस हो जाए, आप कुछ भी बकवा लो, कुछ भी कहा लो। वैसे तो मैं बधाई देता हूं पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लोगों को कि आप दोबारा मेंबर बन गए ह्यूमन राइट्स काउंसिल के। पर यह भी कहता हूं, ताकीद है हमारी कि अपने आप को सुधारो। यही हाल हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में कभी किसी चमार की लड़की का, कभी किसी सफाई कर्मचारी की लड़की का अपहरण हो जाता। अभी हुआ, अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ यूपी में, और लड़की को, उसके साथ जो कुछ भी करना था किया और बाद में उसको मार दिया। और पुलिस इतनी हरामी, आधी रात को पेट्रोल डाल के लड़की का दाह संस्कार कर दिया। यहां भी हो रहा है, परंतु यह बड़ा मुल्क है, यहां बड़ी आवाज उठ जाती है और यहां कोर्ट भी बड़ी जल्दी एक्शन ले लेते हैं। हाई कोर्ट ने बुला लिए सारे, आ जाओ भाई। और पुलिस से सीधा सवाल किया कोर्ट ने कि क्या आप फिर भी दाह संस्कार करते एक ऐसी लड़की का जो रेप विक्टिम थी? अगर ये लड़की किसी अरबपति की होती, आप अपनी मर्जी से किसी को जला के मार दो, मरे हुए को जला दो। कोर्ट ने पूछा कि क्या एक मरे हुए व्यक्ति का अधिकार नहीं है कि उसको सम्मान सहित दफन किया जा सके या उसका अंतिम संस्कार किया जा सके? यही मैं आपसे सवाल पूछता हूं पाकिस्तानियों कि क्या पाकिस्तान में रहने वाले क्रिश्चियन, पाकिस्तान में रहने वाले सिख या हिंदू
उनकी बहू बेटियों को इज्जत से जीने का हक है। अगर है तो उनको सुरक्षा क्यों नहीं देते? अगर नहीं है, क्योंकि घटनाएं होती हैं ना, तो आपको ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर बनने से इनकार क्यों नहीं कर देना चाहिए? जे साले को देश क्यों छोड़ के जाना पड़ा? उसको आप उसके अधिकार क्यों नहीं दे सके? आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।